हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ टाइम्स के वीडियो में। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी खबरों को। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं आप किस शहर, किस जिले, किस गांव से हैं, ताकि हम आपसे जुड़ी सभी खबरों को आप तक पहुंचा सकें। आइए जानते हैं पहली बड़ी खबर। रायपुर में फिर बनेगा स्काई वॉक। सरकार ने 3700 करोड़ रुपए मंजूर किए, 12 जगहों पर लगेंगे एस्केलेटर। 8 साल से अधूरा पड़ा। रायपुर में स्काई वॉक का निर्माण फिर से शुरू होगा। अधूरे पर इस बहुचर्चित और विवादित प्रोजेक्ट के लिए पीडब्ल्यूडी ने राशि मंजूर कर दी है। करीब 8 साल से अधूरे खड़े ढांचे को पूरा करने लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने टेंडर प्रक्रिया जारी की थी। अब इसके लिए 37 करोड़ 75 लाख रुपए की मंजूरी भी मिल गई है। करीब 1.5 किलोमीटर के स्काई वॉक में 12 जगह उतरने और चढ़ने के लिए एस्केलेटर लगेंगे। इसी के पास सीढ़ियाँ भी बनाई जाएंगी। इसके अलावा 2 जगहों में अलग से सीढ़ियाँ बनेंगी। लोक निर्माण विभाग मंत्रालय से जारी आदेश के मुताबिक पीएसएल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को यह काम सौंपा गया है। यह प्रोजेक्ट पहले की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अधूरा रह गया था। लंबे समय से इसे लेकर विवाद और राजनीतिक तकरार बनी हुई थी। स्काई वॉक के लिए 12 जगह लगेंगे एस्केलेटर। कलेक्ट्रेट टाउन हॉल वाले हिस्से में, घड़ी चौक के पास, रेरा ऑफिस के पास, डीकेएस के सामने, तहसील ऑफिस के सामने, शहीद स्मारक के पास, मल्टी लेवल पार्किंग, जिला न्यायालय परिसर, पुराने जेल मुख्यालय भवन के पास, डेंटल कॉलेज की ओर, अंबेडकर अस्पताल के पास, सेंट्रल जेल के सामने। स्काई वॉक प्रोजेक्ट में अब तक क्या क्या हुआ। 2016 से लेकर 17 तक में शास्त्री चौक से स्काई वॉक का काम शुरू हुआ। जून 2018 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन एजेंसी पिछड़ गई। नवंबर 2018 विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की नई सरकार ने निर्माण पर रोक लगाई। अप्रैल 2019 पीडब्ल्यूडी को सीएम हाउस से चिट्ठी मिली कि दोबारा सर्वे कर फिर निर्माण होगा। 2020 सत्यनारायण शर्मा समिति ने स्काई वॉक का ढांचा तोड़ने पर सहमति नहीं जताई। दिसंबर 2022 कांग्रेस नेताओं ने निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बीजेपी नेताओं की एसीबी में शिकायत की। 2023 शायद सरकार बनने के बाद स्काई वॉक की चर्चा फिर शुरू हुई। फरवरी 2024 फाइल दोबारा मंगवाई गई और स्काई वॉक निर्माण पर विचार शुरू हुआ। सुरक्षा मानकों की अनदेखी से फिर हुआ ब्लास्ट। 4 झुलसे, 2 की हालत गंभीर। मां मनी आयरन एंड इस्पात कंपनी के ब्लास्ट फर्नेस में हुआ हादसा। बुधवार गुरुवार की रात पूंजी पथरा औद्योगिक पार्क स्थित मां मनी आयरन एंड इस्पात कंपनी में ब्लास्ट फर्नेस में हुए हादसे में 4 श्रमिक झुलस गए। इसमें 2 की हालत बेहद नाजुक है। 70% से अधिक बर्न के बाद दोनों को बाहर रेफर किया गया है। ब्लास्ट इतना तेज था कि पास खड़े क्रेन ऑपरेटर सहित 4 श्रमिक लावा की चपेट में आ गए। झुलसे श्रमिकों में समस्तीपुर बिहार के अनुज कुमार उम्र 35 वर्ष, मुजफ्फरपुर के रामानंद साहनी उम्र 40 वर्ष, बोकारो झारखंड के संजय श्रीवास्तव उम्र 52 वर्ष और सुधीर कुमार महतो शामिल हैं। अनुज और रामानंद को 70% से अधिक जलने के कारण रायपुर रेफर किया गया है, जबकि अन्य का इलाज जिंदाल हॉस्पिटल में जारी है। दयानंद ने कहा, खनिज राजस्व की हानि रोकना राज्य शासन की प्राथमिकता। राज्य सरकार रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। खनिज सचिव पी दयानंद ने संबंधित कलेक्टरों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पी दयानंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के प्रमुख जिलों के कलेक्टरों एवं खनिज अधिकारियों की बैठक ली। इसमें रेत से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि रेत के अवैध खनन एवं परिवहन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में खनिज संचालक रजत बंसल भी उपस्थित थे। राजस्व हानि रोकना शासन की प्राथमिकता। खनिज सचिव ने कलेक्टरों को जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स के माध्यम से निगरानी एवं कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि
खनिज राजस्व की हानि रोकना शासन की प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने की स्वीकृत के रेत खदानों का संचालन पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार हो और खनिज राजस्व की समय पर वसूली की जाए। स्वीकृत खदानों से ही रेत का खनन एवं परिवहन हो तथा किसी भी अवैध स्रोत से आपूर्ति के मामले के कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा अगले 3 माह में रेत खदानों को चिन्हांकित कर ई नीलामी के लिए टेंडर करें। राकेश पांडे की रिपोर्ट। राज्य में रेत माफिया बेखौफ हैं। कांस्टेबल से लेकर पंच और पटवारी पर हमले हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अवैध रेत परिवहन पर कड़ी कार्रवाई का कोई प्रावधान ही नहीं है। अवैध रेत उत्खनन और परिवहन करने वाले के वाहनों को जब्त कर लिया जाता है, लेकिन पेनाल्टी और फाइन जमा करने के बाद वापस छोड़ दिया जाता है। साथ ही अवैध परिवहन में पकड़े गए रेत को लौटा दिया जाता है। दरअसल पिछले 15 दिनों में बलरामपुर से धमतरी तक रेत माफिया ने पुलिस प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि पर हमला बोला है। इसके बाद से कोर्ट से लेकर सरकार रेत माफिया के खिलाफ सक्रिय हो गई है। संबंधित जिलों के कलेक्टरों को सीधे तौर पर अवैध रेत उत्खनन रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले 5 साल में सरकार को रेत खनन से केवल 37.57 लाख रुपए ही मिले। केरल में जल्द आ सकता है मानसून। 8 राज्यों में अगले 3 दिन हीट वेव। छत्तीसगढ़ में 5 दिन अंधड़ बारिश। प्री मानसून का असर अब उत्तर पश्चिमी राज्यों से लेकर मध्य भारत के हिस्सों में खत्म हो रहा है। देश के 8 राज्यों पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन हीट वेव के आसार बन रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक तेज़ गर्मी से राहत रहेगी। प्रदेश के कई हिस्सों में तेज़ हवा के साथ बारिश होगी। इस दौरान तापमान स्थिर रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 हफ्तों में इस वर्ष की हीट वेव का पीक भी निकल सकता है, जबकि दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु और उत्तर भारत के 8 राज्यों में अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अगले 1 हफ्ते तक हवा में ज़्यादा नमी होने से तापमान ज़्यादा रहेगा, यानी तापमान वास्तविक से कई डिग्री तक ज़्यादा महसूस